नमस्ते। आज मैं शनि के विषय में कुछ बताऊंगा आपको। 29 जून से शनि वक्री हो रहे हैं कुंभ राशि में। वैसे तो शनि वक्री हो रहे हैं, इस विषय में काफ़ी सारे वीडियोस आपको दिख रहे होंगे, लेकिन मैं कुछ अलग आपको बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। जब भी कोई वक्री ग्रह एक्टिव होते हैं, यानी कोई ग्रह ट्रांजिट में, गोचर में वक्री होते हैं, तो होता क्या है कि उनके जो कारकत्व हैं, उन्हें जो जिम्मेदारी दिया गया है, उस विषय में आपकी कुंडली में या आपके जीवन में आपको थोड़ा उस पर ज़्यादा मेहनत करवाते हैं। उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसमें कुछ गलतियां हो सकते हैं, उसमें कुछ सुधार होगा, और सुधार होगा कि गलती होगा ये भी डिपेंड करता है कि वो ग्रह आपकी कुंडली में किस भाव पे बैठा हुआ है। अगर मान के चलिए शनि जैसे कर्म कारक ग्रह है, तो कर्म के विषय में आपको या हम सबको थोड़ा रेक्टिफाई या इंट्रोगेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे, जब तक हम इंट्रोगेट नहीं करेंगे अपने जीवन को, अपने कर्म को, अपने विषय में पूछताछ नहीं करेंगे, अपने 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 आप को रिएसेस नहीं करेंगे, तब तक सुधार नहीं होगा। और ये शनि एंश्योर करेंगे कि आप उस विषय में अपने आप को सुधारें, अपने आप को सवाल करें, अपने आप को बेहतर बनाएं। अब मैं बात करता हूँ कि लग्न के हिसाब से कैसा रहेगा ये शनि का वक्री होना। अगर आप मेष लग्न के जातक हैं तो अमूमन दसम भाव, एकादश भाव। और मैं अमूमन क्यों बताया, क्योंकि अगर भाव चलित देखा जाए या भाव के हिसाब से कभी कभार होता है कि मेष लग्न होते हुए भी दसम भाव हो सकता है कि मकर राशि में ना हो, या एकादश भाव मकर राशि में ना हो, या कुंभ राशि में ना हो। तो अगर नॉर्मली अगर हम मानते हैं कि दसम भाव और एकादश भाव के स्वामी हैं शनि, तो दसम भाव और एकादश भाव के स्वामी अगर हैं तो आपको कर्म के क्षेत्र में कई सारे लोगों से मिलना पड़ेगा। हो सकता है कि पहले जिनसे आप मीटिंग फिक्स किए थे, मीटिंग नहीं हो पाया था, कुछ कारण से डिस्कशन नहीं हो पाया था, वो आपको डिस्कस करना पड़ेगा। जिस विषय में आपको तरक्की मिलने वाला था, हो सकता है कि उस विषय में फिर से पुनर्विचार हो और आपको तरक्की मिले। आप जो प्रोग्राम तय किए थे अपने काम के सिलसिले में, अपने एक्सपेंशन के सिलसिले में, अपने व्यवसाय के क्षेत्र में, वो सारा एग्जीक्यूट होने का फिर दोबारा आपको सही से मौका मिलेगा, क्योंकि शनि आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं और एकादश भाव में शनि आपको जाते जाते अच्छा परिणाम देके जाएगा। अगर आप मेहनती हैं, इस विषय में ध्यान रखिएगा कि सही दिशा में अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप जेन्युइन मेहनत कर रहे हैं, तो शनि कुंभ राशि छोड़ने के पहले आपको सही जगह पे, सही आपका जो स्थान है उस पर आपको बैठा के जाएंगे। इसमें एक चीज है कि कठिनाई जब बढ़ता है तो शनि के वक्री होने के बाद लोग थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, या थोड़ा सा नेगेटिव माइंडेड होते हैं। उनको स्ट्रगल ज़्यादा दिखता है, उनको लगता है कि जीवन में परेशानी काफ़ी आ गया है, अब मैं हार चुका हूँ, अब नहीं कर पाऊंगा। लेकिन डटे रहना है और सही दिशा में जो काम कर रहे हैं, जिस दिशा में आप परिश्रम कर रहे हैं, उस दिशा में काम करते रहना है।
तरक्की तो होगा ही। अगर काफ़ी दिनों से किसी विषय में लगे हुए हैं, कुछ तरक्की नहीं मिल रहा है, कुछ नया विषय आया है, या जो विषय पहले अब एक बार सोचे थे, कभी लगा था कि इस पे कभी मौका मिलेगा तो काम करेंगे, तो उसको भी आप विचार कर सकते हैं। पुनर्विचार करने का मौका इस रेट्रोग्रेशन में शनि आपको देगा। और अगर आप वृष लग्न के जातक हैं या जातिका हैं, तो आपके लिए नवम भाव और दसम भाव के स्वामी होते हैं शनि। इससे क्या होगा? इससे आप अपने जो पढ़ाई है उसको करियर में उतारने का अवसर आपको दिखेगा। हो सकता है कि कोई पुश्तैनी किसी बिजनेस में या पुश्तैनी किसी काम में जुड़ना चाह रहे हो, उसमें जुड़ सकते हैं, या पुश्तैनी कोई विषय है उसको अपने काम के सिलसिले में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उसमें भी आप पुनर्विचार कर सकते हैं। क्योंकि वृष लग्न के जातक या जातिका को नवम भाव और दसम भाव का कनेक्शन आपको जरूर दिखेगा। अब ये दसम भाव पे अगर शनि बैठे हुए हैं तो नवम भाव के विषय को लेकर दसम भाव में बैठना एवं दसम भाव के अधिपति के दसम भाव में बैठना ये दिखाएगा कि आप जो विषय में जानकारी रखते हैं या जो विषय में आप पढ़ाई लिखाई किए हुए हैं या जिस विषय में आपने ट्रेनिंग लिखा है उस विषय में आपको दोबारा कुछ काम करने का मौका मिलेगा। करियर के सिलसिले में कुछ अगर पढ़ना हो, कुछ एजुकेशन लेना हो, कुछ डिग्री हासिल करना हो, तो भी इस समय आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। वो आगे चल के आपके लाइफ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक रिजल्ट आपको देगा। क्योंकि इस रेट्रोग्रेशन में जो भी आप काम करेंगे उसका इम्पैक्ट जीवन के कई सालों तक रहता है। क्योंकि इस समय शनि आपको फिर से रीअसेस करके जीवन को सुव्यवस्थित करने का मौका देंगे। अगर आप मिथुन के जातक हैं तब आपके लिए अष्टम भाव और नवम भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव। तो ये अष्टम भाव के स्वामी अगर नवम भाव में बैठे हुए हैं तो इसका एक ही आशय होता है कि आप अगर मिनरल या मैन्युफैक्चरिंग या माइनिंग, एग्रीकल्चर, ये सब रिलेटेड मैटर में अगर कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो इसमें काफ़ी तरक्की मिलेगा। आप इस विषय में अगर शोध करना चाहते हैं, इसका मतलब शोध करना चाहते हैं, तो काफ़ी अच्छा होगा। बेसिकली जो मिथुन लग्न के जातक जातिका हैं उनके लिए पीएचडी या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए काम करने का अच्छा अवसर होगा। शिक्षा के क्षेत्र में, लॉ के क्षेत्र में, क्रिमिनल लॉ के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की देगा। जो भी लॉ रिलेटेड मैटर में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, खास करके अगर क्रिमिनल लॉ के बारे में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कॉर्पोरेट लॉ के बारे में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो काफ़ी तरक्की देगा इस समय। या अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो अभी इस समय तो कंसिडर कीजिए, कहीं अगर इनरोल करना है तो इनरोल कर लीजिए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा और अच्छा तरक्की भी होगा और आगे चल के ये आपको फ़ायदा भी करेगा। हाँ, एक बात है कि इस ड्यूरेशन में आपको हो सकता है कि अपने जॉब या प्रोफेशन में कुछ डिस्टर्बेंसेस दिखे, क्योंकि नवम भाव का स्वामी जब रेट्रोग्रेशन में जाते हैं तो थोड़ा सा काम काज के प्रति डिस्टर्बेंस लाते हैं।
ज़्यादा पॉसिबिलिटी ही रहेगा कि आपको नए सिरे से कुछ प्रोफेशन शुरू करना पड़े। जीवन में एक यू टर्न आए, ये यू टर्न हो, ये यू टर्न का मौका दिखे, यानी आप जिस प्रोफेशन में हैं उसको चेंज करते हुए नए प्रोफेशन में आने का चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ा रहेगा। हो सकता है कि आप जो अभी सोच रहे हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उसको ड्रॉप करके फिर नए सिरे से कुछ नया, कुछ प्रोजेक्ट करने का आपको इस समय आप सोच विचार कर सकते हैं और वो होगा। तो ज़्यादातर मिथुन लग्न के जो जातक जातिका हैं उनके लिए ये समय चेंजेस का है। अगर वो पीएचडी नहीं कर रहे हैं, अगर शोध के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, या मैंने जो प्रोफेशंस बताया उसमें अगर जुड़े हुए नहीं हैं, तो उनके जीवन में एक परिवर्तन आने वाला है। या तो जॉब चेंज होगा या तो प्लेस चेंज होगा। इनके लिए सबसे अच्छा उपाय यही रहेगा कि तीर्थ यात्रा कहीं कर ले, नवम भाव को एक बार यूटिलाइज कर ले बढ़िया से। अगर कुछ हायर स्टडीज़ करने का कभी मौका नहीं मिला या मन में है कुछ मैनेजमेंट का तैयारी करे या मैनेजमेंट पढ़ ले या इस तरह से कुछ हायर स्टडीज़ कर ले, तो आप उसमें कर सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा रिजल्ट जरूर देगा। बाकी लगन के बारे में आगे डिस्कस करेंगे और जुड़े रहिए। अंत में रेमेडीज़ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जरूर।